प्रार्थना अवश्य किया करें नित्य प्रति। सुबह प्रार्थना करने से रात्रि का पाप जल के भस्म होता, सायंकाल प्रयोग करने से दिन का पाप नष्ट हो जाता है। प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट साधन है परमात्मा से मिलने का। अब सस्या ध्यान दी। देह धरे कदे देवा देह धरे कर निशा गारे चले निदा पामा गारे गारे भजी राम श्री राम जय जय राम श्री राम। सतर संगति मुदम मिले ही जो संत होए बड़े भाग पालिए। बिना ही प्रयास होए सठ सुर रही सत सत्संग पारस परस श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सभायाम उपस्थित प्यारे सभी हमारे प्रभु के प्यारे दुलारे साधक वृंद, ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या आत्मा का भोजन है। श्रद्धावान प्यारे भक्तगण, श्रद्धामयी बहनें, आत्मा का भोजन होता है विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धति। विद्या और तप आत्मा का भोजन है। आप कहें आत्मा कुछ खाता है, जबकि कृष्ण गीता में कहते हैं वो कुछ न खाता है न पीता है। फिर विद्या तप आत्मा का भोजन है, ये क्यों? इसलिए कहा जाता है कि आत्मा खाता तो कुछ नहीं है, लेकिन जो संसार शरीर से तादात्म्य कर लिया है उसकी निवृत्ति ही आत्मा का भोजन कहा जाता है। वस्तुतः आत्मा स्वतः प्रकाश स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए मनु जी ने कहा है स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है और सत्य बोलने से मन पवित्र हो जाता है। विद्या तब माने ब्रह्म विद्या, ये जो स्कूलों में पठन पाठन कराया जाता है इसे वेदों में अविद्या कहा है। ये नोट दे सकती है, वोट दे सकती है, समाज में आदर भी करा सकती है, दुनिया के सभी सुख दे सकती है, लेकिन परमानंद देने में इस विद्या में ताकत नहीं है। विद्या क्या है? जो सत्संग आप सुन कर रहे यही विद्या है। शंकराचार्य भगवान से पूछा कि विद्या कहा, तो एक पुस्तक लिख दी अभी कर्मयोग के संदर्भ में है। उसमें भगवान शंकराचार्य कहते ब्रह्म गति प्रदाया, जो हमारे मन को मनमोहन बना दे, भगवान से मिला दे, ब्रह्म गति प्रदान कर दे, सा विद्या। विद्याम चा विद्या भी है,
एक विद्या अविद्या है। प्यारे सज्जनों, विद्या विद्या जो स्कूल विद्यालयों में डिग्रियां मिलती हैं, कई भाषाएं सीखने का जो मिलता है अवसर, इसे वेदों में अविद्या कहा है। ये हमें परमानंद की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं है। जो सत्संग है, यानी जीव ब्रह्म परमात्मा से मिलाने की जो विधा है, उसे हमारे गुरुजन संतों ने, वेदों ने, गीता में ब्रह्म विद्या कहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब सत्संग प्रारंभ है। ठीक इतनी वर्षा हो रही है, समय प्रतिकूल है, सायंकाल हो गया है, फिर भी हमारी कुछ बहनें अभी भी आई थी, माताएं, वो बेचारे को आने की थी लेकिन नहीं आ सके। उनकी आत्मा हमारे पास है। कुछ बहनें माताएं आ गए, आप भी आ गए। तो कहने का तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, भीड़ को सुनाई भी नहीं, और भीड़ गीता समझ भी नहीं सकती। जो व्यक्ति संसार शरीर को सच्चा मानते हैं, उनके गीता समझ में शीघ्र नहीं आएगी। संसार शरीर को जो मानते स्वप्नवत है, अथवा संसार शरीर भगवान का है, ऐसे मानते हैं, उसको ब्रह्म विद्या समझ में आएगी। कुपात्र को ब्रह्म विद्या समझ में नहीं आती। क्यों? वो पात्र नहीं है। मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले विरज सब। जो विवेक विहीन व्यक्ति है कि ब्रह्मा के समान उपदेशक हो, मार्गदर्शक हो, लेकिन वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि वहां नहीं है, हृदय नहीं है वहां। इसलिए भगवान कृष्ण ब्रह्म विद्या की बड़ी प्रशंसा करते हैं गीता में। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये सत्संग विद्या, विद्या नाम राजा विद्या, ये महाराज बनाती है। न पैसे का गुलाम बनाती है, न रिद्धि सिद्धि का गुलाम बनाती है, न परिवार का गुलाम बनाती है, ध्यान देना, और न बल का गुलाम बनाती है, और भगवान का भी गुलाम नहीं बनाती, भगवान से मिला देती। बोलो सच्चिदानंद भगवान। संसार की वस्तुएं इकट्ठी करने वाले जो लोग उन्नति मानते हैं, ब्रह्म विद्या में उसे बहुत महत्व नहीं दिया गया है। ये ब्रह्म विद्या, इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम अपने को जानना है, और इसी का नाम अपने को मानना है, और इसी का नाम अपने लिए क्या करना है। हमें सबको क्या कर्तव्य कैसे करना चाहिए सत्संग बताता है। हमें अपने स्वरूप को कैसे जानना चाहिए सत्संग बताता है। और हमें प्रभु की शरणागति मानना कैसे चाहिए, ये भी सत्संग बताता है। दुनिया में चाहे शरणागति हो जाए तो भी काम बन जाएगा, अपने को असंगता विवेक वैराग से जान ले तो भी काम बन जाएगा, या सबको संसार के भाई बहनों को जान ले कि माता पिता गुरुओं का ऋण है, ऐसा जानकर निर्लिप्त निष्काम अनासक्त भाव से सेवा की जाए और उनसे कुछ मांगा न जाए। अगर कुछ कामना करोगे तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, वो चीजें मिलेंगी आपको। भगवान का कोई कमी नहीं है, जो मांगो मिल जाएगा, लेकिन भगवान कामना से नहीं मिलते। भगवान कैसे मिलते हैं? वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम। और एक बात मजे की बताएं आपको, निष्काम भजन करने से धन भी ज्यादा मिलता है। मांगने पर आपने मांगा कि हमें 10 करोड़ मिल जाए तो भगवान 10 करोड़ दे देंगे। गीता में कहते हैं हमारे यहाँ कमी तो है नहीं, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्थाई बजाम हम। लेकिन भगवान कहे तुमने जब किया तब किया, ध्यान किया तो तुमने अपना मेहनताना, जैसे नहीं वकील कहते भैया तुम्हारा मुकदमा जिता दिया, हमारा मेहनताना। तो सकाम भजन करने की निंदा तो नहीं, सकाम को भी भगवान ने भक्त माना है। चतुर्विधा भजनते माम जना सुख सुन अर्जुन। लेकिन भगवान ये नहीं माना कि सकाम वाला मेरे को मिल जाता है। सकाम वाला मतलबी है, वो चाहता है तो भगवान मैं दे देता हूं। तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में, मालिक तुझे देते नहीं देखा मगर झोली। भगवान के भाई बहनों, ये आपकी आवाज कनाडा अमेरिका सब जगह जा रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
केवल आप ही नहीं सुन रहे, सारे दुनिया के प्राणी सुन रहे इसको। हमारे भैया इसको लगा देते हैं, चलो हम तो बच्चा उनसे कहते ही कोई सुन लो, नहीं तो सुबह आते तो भी गीता सुना देते हैं, नहीं तो हम अपने आप सुनते हैं। जैसे नहीं शराबी को जब तक शराब न पी ले, जहां साकी ने लुट जाए वो मैखाना नहीं होता, जो खुद मस्ती में ना आए वो मस्ताना नहीं होता, जिसे है होश दुनिया का वो दीवाना नहीं होता, जो जलती देख फिर जाए वो परवाना नहीं होता। तो अपना तो ये समझो अभ्यास करना, आत्मा का ब्रह्माभ्यास करना स्वभाव है। कोई सुन लो तो बहुत बढ़िया बात, और ना सुन लो तो घटिया बात नहीं, फिर भी बढ़िया बात है, क्योंकि सुन ले तो उनका कल्याण हो जाता है, ये निश्चित बात है। इसलिए सत्संग जो कराते हैं हमारे यहाँ के भाई बहन बहुत दिनों से आते जाते हैं, वो बराबर सत्संग के लिए मांग करते रहते हैं। यद्यपि कोरोना तो राना आ गया तो भी हमारे भगत जी हमको यहाँ ले आए, कहा महाराज चलो हमें दर्शन ही सबको हो जाएगा, हमें दर्शन भी हो जाएगा, प्रसाद भी मिलेगा और हम प्रसाद भी छकेंगे, गौशाला पास ही है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। और इसकी प्रेरणा भी की थी मैंने कि भैया संत निवास हो तो हमारा भी घर बन जाए, वैसे हमें ठहराते हैं भक्त, हमारी सेवा करते हैं, तो यहाँ बड़ा अच्छा बना दिया सबने। जिन्होंने सहयोग किया उन सारे भाई बहनों को हम हार्दिक साधुवाद देते हैं। गौ की सेवा करते हैं और संतों के लिए प्लेटफार्म बना दिया। वैसे गीता भवन पहले से ही है, हमारे प्रधान जी भी आए बैठे हैं, तो मैं आपको सुना रहा था, ध्यान से सुनना। इतनी वर्षा हो रही, विपरीत समय है, लेकिन आपको ज्ञान भी एक नंबर का सुना है। वेद गीता का ज्ञान गुरुओं का ज्ञान है, मेरा नहीं, ऐसा न समझिए, ये भगवान का ज्ञान और उनकी कृपा है। जो मेरा कहता वो बात ठीक नहीं होती, भगवान ही तो अंदर से बोल रहे, और कौन बोल रहा है। तो आपको सुना रहा था कि सत्संग की विधा वेदों में, गीता में और गुरुजनों ने बताई कि 3 तरह के, वैसे तो बहुत प्रकार के योग हैं। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, वेदों में आया है कि मार्ग अनेक है लेकिन प्राप्तव्य परमात्मा एक ही है। क्रिया प्रधान कर्मयोग, भाव प्रधान भक्ति योग, विचार प्रधान ज्ञान योग। इनमें किसी मार्ग से आप चलें तो अनंत के पास पहुंच जाएंगे। कर्मयोग में जितने कर्म हैं भगवान बोले कैसे करें, भगवान बोले योगस्था कुर्वाण संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समोभूता। या भगवान ऐसा भी कहा है कि योग तो विशुद्धात्मा बीतात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्बन अपि न लिप्यते। कर्म कैसे करें, जो कर्म अकर्म हो जाएं, जो बंधन के हेतु मुक्ति के हेतु बन जाएं। तो भगवान बोले कर्म प्रधान, क्योंकि क्रिया प्रधान हम लोग सब हैं, बिना कर्म किए हम लोग नहीं रह सकते। ज्ञानी भी कर्म करते, रोटी ज्ञानी भी खाता, सोता ज्ञानी भी है। गीता कहती बिना कर्म किए कोई क्षण मात्र नहीं रह सकता। तो कैसे कर्म करें, यानी काजल की कोठरी में जाएं और बेदाग निकल आए, ये कर्मयोग विज्ञान है। तो भगवान वो योगस्था कुर्कर्मान संगम त्यक्ता। हाँ, भगवान बोले कि हाँ योग तो विशुद्धा बीजात्मा जितेंद्रिया। योग कहते जुड़ करके, योग तो विशुद्धात्मा, विशुद्धात्मा माने अपने अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। आजकल लोग दुनिया की शुद्ध करने में लगे हैं, वो गलत काम करता है, वो गलत काम कर रहे, तुम क्या अच्छा काम करते हो क्या? जो तुम सब में दुर्गुण देखते हो तो अंतःकरण तुम्हारा दूषित है। जो व्यक्ति दुनिया में किसी को पापी देखता है या निंदा करता, उसके अंदर पाप भरा है, बोले धर्म की। तो योग तो विशुद्धात्मा, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। विजितात्मा, बीतात्मा माने मन को संयम करके, जितेंद्रियों माने उचित भोग दो इंद्रियों को। अगर 4 रोटी खाने की बात है तो 3.5 पाव आदि छोड़ दो, तान के मत खाओ। तो गीता कहती ज्यादा खाओगे तो योग नहीं बनेगा, कम खाओगे तो भूखे में ध्यान नहीं होगा। इसलिए जितेंद्रिया सर्वभूतात् भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों की जो आत्मा है वो परमात्मा की आत्मा है। ये मेरे प्रभु ही आत्मा रूप से सब में बैठे। सर्वभूतात् भूतात्मा,
सबकी आत्मा मेरी आत्मा। कुर्बन अपि न लिप्यते, इस भाव से कोई कर्म करता है वो संसार में लिपाय माने चिपकता नहीं, उसे माया परेशान नहीं करती, जड़ता अविद्या उसकी दूर हो जाती है। ये भगवान ने कर्मयोग से साधना सिखा दी, भगवान ने वेदांत के ज्ञान से भी सिखा दी। वेदांत के ज्ञान भगवान बोले नैव किंचित करोमीति युक्तो अन्य तत्विद पश्चन श्रवणन प्रसन्न जगनन नसनन गच्छन सोपन सोसन परस्पर विस्तृतगान उन्मिशन निमिशन नपी इंद्रियाण इंद्रियार्थे बर्तनती धारण। तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखों खोलता मिलता हुआ ऐसा मानता कि इंद्रियां इंद्रियों का अर्थों बर्तन ही है मेरे में। हाँ महाराज, मैं तो प्राण का भी प्राण हूं, प्राणस्य प्राण उपनिषद में आता है, और मनस्य मन का मन हूं मैं, प्राण का साक्षी हूं, दृष्टा हूं, इंद्रियों का, मन का और बुद्धि का। ये जितने क्रियाकलाप हो रहे हैं ये प्रतिजन 3 गुणों में हो रहे हैं। मैं अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। ऐसे जान तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ये ज्ञान योग हुआ। लेकिन आज आपको शरणागति सुना रहे हैं। शरणागति में देखो, ज्ञान में जाना जाता है अपने स्वरूप को, और शरणागति में प्रभु को माना जाता है। आपको 10 मिनट माना बात सुना रहा हूं। शरणागति में क्या होता? भक्ति में यहां तो वेदांत में कर्ता स्वयं का है, अविद्या दूर करते हैं, और यहां समाज की सेवा करते हैं। कर्मयोग में अपने लिए निष्काम भाव से कुछ चाहते नहीं है, यहां तो अपना बल है। यानी वेदांत के ज्ञान में आत्मबल की प्रधानता है, ध्यान दीजिए, और कर्मयोग में शरीर बल की और निष्कामता की प्रधानता है। लेकिन भक्ति में भगवान बोले भाई देखो एक बात बताएं, तुम मेरे लिए मेरी भक्ति करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। ध्यान दीजिएगा। तो भगवान देखो, विश्व रूप दर्शन की थोड़ी चर्चा करता हूं, 10 मिनट आप सुनिए, और कल से जल्दी आए तो खूब बढ़िया सुनाएंगे। 2-3 दिन रहेंगे बढ़िया, वैसे ही मुफ्त में नहीं पाएंगे। हम भी हरि के गुण गाएंगे। भगवान का तो ऋण है सब पर, पिता का, कोई हम एहसान थोड़े ही करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे ज्ञान सुनाते सुनाते हमारा भी तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक स्थान में गया तो मैं आपको बताता हूँ, जोगिंदर नगर। वो बोले महाराज आप हमको 7 दिन भागवत सुना दो, और ये बताओ आपकी फीस क्या है। आजकल फीस प्रसिद्ध हो गई भैया, वक्ता लोग तय कर लेते पहले से। मैं तो महाराज शायद 30-40 वर्ष से आता हूँ। कुलभूषण भैया, प्रधान जी, ये सब जानते हैं हमको। हमने कभी किसी से कहा इतना सुना दो तब भागवत सुनाएंगे। जो दे दिया, बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, खूब दिया भक्तों ने। भक्त अपने हृदय से रो रो के कोई देते हैं, ऐसा थोड़ी। जो पैसे के सर पर बात होती है वो वास्तव में गुरु की बात नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु ना है। बोले धर्म की, सबके कल्याण के लिए घूमता है वो साधु है। अब आप कहें महाराज आपके तो आश्रम भी हैं, गौशाला हैं, पौशाला हैं, विद्यालय हैं, अनाथालय जो हैं, वो इसलिए होते हैं कि संत जो है अपने भक्तों का धन पवित्र करवा देते हैं। मान लीजिए गौशाला की आप सेवा कर रहे हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, रोग नहीं आएगा। गौ माता लक्ष्मी का रूप है, और फिर डॉक्टर नहीं धन खाएंगे। गौ माता की सेवा निष्काम भाव से करो तो गावो विश्वस्य मातरा, गौएं विश्व की माँ है, वेदों में आया है। और गौओं के मध्य में गोपाल भी रहते हैं, भगवान भी रहते हैं। तो एक तरह से गौ सेवा हमारे यहाँ भी होती है।
हमारे हरिद्वार में भी हमारे भक्त लोग करते हैं, ऐसा नहीं बात है। तो इसलिए ये ना समझिए कि संत लोग पैसा के लिए ऐसा कोई भाई संत करते हैं, वो संतत्व में कमी है। ये भक्त अपने आप करते हैं, उन्होंने अपने आप वृंदावन में भक्तों ने बनाया। मैं लोग थोड़ी भक्तों ने कहा गुरु जी मिल जाएंगे यहाँ वृंदावन में, हमें अच्छा लगे। तुम्हारी इच्छा की बात है, तुम्हें चलाना बेवाई, हमारे खोपड़ी टेंशन मत करना। तो वृंदावन में बना दिया, हरिद्वार में भी बना दिया, और नई जगह कहाँ कहाँ बना रहे भैया। तो अब कहने का तात्पर्य ये न समझना कि स्वामी जी अपना ऐसा भाव नहीं है। भक्तों का ही दोष धन का होता है। वो गौ सेवा कराते संत, कहीं हॉस्पिटल भी खुला देते संत, कहीं भंडारा चलाते संत, क्यों नहीं? अपना तो कुछ करना नहीं, समाज के लिए करते हैं। इसलिए ऐसी भ्रांति भी हटा देना चाहिए और संतों में दुर्गुण नहीं देखना चाहिए। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो केवल व्यापार के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। भाई उनके संतत्व में हम निंदा किसी की व्यक्तिगत नहीं करते हैं, चाहे हम हो कोई हो, वो भाई कमी तो है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे भैया यहाँ से जाते हैं, गौओं को सेवा भी करते हैं और पत्र पुष्प देते भी हैं और कहते हैं महाराज यहाँ से भूसा भेज दें, लेकिन यहाँ से कोई जाता ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो ये बात है। इसलिए हाँ, वहां प्रवचन किया तो उन्होंने कहा आपकी फीस क्या है? जोगिंद्र नगर की बात। मैंने भैया हमारी फीस यही है कि भागवत सुनते ही तुम्हारा कल्याण हो जाए और मेरा सुनाते हुए तुम्हारे साथ मेरा भी हो जाए, हमारी यही फीस है। तो वहां के लोग बोले महात्मा बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा कोई महात्मा पहली बार आया, वो मेरे भगत हो गए। कई गुरु उनको चेले बना गए, लेकिन वे गुरु से भी ज्यादा आदर करते हैं। कहने का तात्पर्य है धन को महत्व ईश्वर से ज्यादा नहीं देना चाहिए। धन खाने पीने के लिए ठीक है, बिना उसके रोटी नहीं मिलती, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम परमात्मा से ज्यादा धन को महत्व दें, परिवार को महत्व दें, प्रतिष्ठा को महत्व दें, घर को महत्व दें, शरीर को महत्व दें। ये भगवान की भक्ति नहीं है। इनको हम भगवान का समझ लें तो काम बन जाएगा, बोले धर्म की, या इनसे हम जान लें कि नाशमान है तो असंग हो जाए ज्ञानी है। किसी तरह इनको अपना मानना सबसे बड़ा पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप के पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। यो अन्यथा संत महात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरे नाथ भतुर जना। हमारे भक्तों ने भी अभी भैया लॉकडाउन हो गया तो हम बहुत दिन से आ नहीं सबके पास पाए, लेकिन भक्तों ने वहां भी गौओं के लिए भूमि की भी व्यवस्था की है। ऐसी बात नहीं है। ऐसे समय पर भी आप सब करते हो तो हम जानते हैं ये आप नहीं करते हो, ये भगवान कर रहे हैं, ना हम करते हैं कुछ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सवेरे बच्चे यहाँ जाते, गौ माता की सेवा करते, आत्मा हमारी प्रसन्न होती है कि देखो हमारे मंडी डब्बाली के हैं जो हमारे वयोवृद्ध भाई बहन थे, कुछ आए कुछ नहीं है, लेकिन उनके बालकों को भी संस्कार पड़ गए। बड़ी प्रसन्नता होती यहाँ का ये देख करके मेरे को। तो मैं आपको सुना रहा हूँ शरणागति। आज भक्ति का थोड़ा सुनाए हैं। जब 11 रूप एकादश स्कंद में भगवान ने दर्शन दिए अर्जुन को, तो अर्जुन बोला महाराज ये तो आप दर्शन देते हो मेरे रिश्तेदारी के रूप में, और वैसे आप विराट स्वरूप दिखा दो, अपना अविनाशी रूप दिखाओ। तो भगवान का दिव्यम ददाम पक्षु में तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, इससे देखो। इन नेत्रों से तुम परमात्मा को नहीं देख सकते क्योंकि नेत्र सीमित हैं। भगवान ने असीमित नेत्र दिए, उससे देखो। अब उसने करोड़ों सूर्य, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु सब देखे। सरिता जनी पृथ्वी तो वहां एक कर्ग मात्र भी जैसी। अब अर्जुन देख करके देखा बड़ा प्रकाश है, सूर्य से भी हजारों सूर्य उदय हो, ऐसा प्रकाश सगुण भगवान का। तो अर्जुन डर गया। सगत गदम भीत भीत प्रलम्बे। आजकल लोग कहते हैं, कई ढोंगी आते हैं। एक ने मेरे से कहा विज्ञानानंद तुमने भगवान देखा? देखो ढोंगी आते, उनको बताएं ऐसे ढोंगी आते जो 5 मिनट भगवान दिखावे, इनसे होशियार रहना, पाखंडियों से ध्यान देना। तो मैंने उन्हें उत्तर दिया, मैं जानता हूं पाखंडी का चेला है। मैंने कहा भगवान न करे, भगवान किसी को पूरा दिखे। एक बार अर्जुन को दिखा, उसका हार्ट फेल होने लगा।
वो तो भगवान अपनी योग माया से बालक बन के आते यशोदा मैया गोदी में। हाँ हाँ, नंदलाल भगवान बोले बाल कृष्ण भगवान की, तो हम भगवान को जगाते हैं, भगवान को वो करते हैं। हमारी एक बार चाबी खो गई तो हमने कन्हैया से कहा ढूंढ के ला, उसे चेला बना लिया, वो चेला बन गया। बोलो सच्चिदानंद, चाबी हमें मिल गई महाराज। कहने का तात्पर्य भगवान योग माया से अपने भक्त की गोद में आते हैं। पूरे भगवान दिख सकते है, भगवान करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाश उनका है। वेद भगवान कहते भयादस्याग्नि तपति भयात तप सूर्य भयाद दस वायु मृत्यु धावत पंचमा है, उसके भय से वो काल का महाकाल है। हाँ जी, लेकिन भगवान प्रेम के बस में है। यशोदा मैया सोटी लेती है और कहती है घर घर जाता है, लेटर वक्त तेरा पूरा नहीं होता है, 9 लाख गौएं हैं, नंद बाबा लाला जी का ऐसा अपमान कराता है, भूख मारा मारा घूमता है, चमड़ी तेली उधेल दे कोई। काल के महाकाल भागवत में आया श्री कृष्ण यशोदा रूपी भक्ति की सोटी से कांप रहे हैं, जिसके भय से सारा संसार कांपता है। ये प्रेम की महिमा है। मैं तो प्राय बोलता हूं प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, और भगवान प्रेम के बस में रहते हैं। राम ही केवल कृष्ण को केवल प्रेम दिया, जान ले ही वही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, बोलो श्री राम जय राम। ये गुण साधन तुम्हारा ही कृपा श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख का बिनु सत्संग न पावन। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। पुण्य पुंज बिनु न संग, पुण्य पुंज बिनु न संग, सतसंगति संगति। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। तो देखो भाई, अर्जुन को विराट रूप दिखाया। अर्जुन बेचारा दिव्य दृष्टि कृष्ण दी। मैंने कई बार सुनाया भी आपको कि दृष्टि 4 तरह की होती, बुद्धि दृष्टि, शरीर दृष्टि, इंद्रिय दृष्टि जिसे कहो, एक तत्व दृष्टि, एक भाव दृष्टि। इन चारों दृष्टियों से विराट स्वरूप भगवान को हम लोग नहीं देख सकते। वेदांत की दृष्टि से स्वरूप में स्थित होकर मुक्त तो हो जाते हैं। हमारे भैया पूछते जो पुरुषोत्तम क्या है, वो सर्वज्ञ पुरुष है पुरुषोत्तम। हम लोग साधन से सर्वज्ञता प्राप्त करते हैं, लेकिन परमात्मा को साधन करने की आवश्यकता, इसलिए वो स्वतः सर्वज्ञ पुरुष है। तभी गीता में भगवान में कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, मैं नासमार जड़वर्ग क्षेत्र से अतीत हूं, माया में स्थित जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यो मामे मसम्बूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम शास्त्र भजत माम सर्वभावेन भाग। जो मेरे को ऐसा परम पुरुष स्वतः सर्वज्ञ पुरुष मानता है, जिसमें मायोपाधि ईश्वर की उपाधि भी नहीं है, वो ईश्वरों का भी ईश्वर है,
वो वास्तव में बिना भजन के रह सकता नहीं है। वो जानता है इससे श्रेष्ठ और कुछ है ही, हुआ नहीं, है नहीं, सर्व तो भावेन भक्त हो जाता है मेरा। तो अर्जुन विराट रूप तो भगवान ने पांचवी दृष्टि दी। अर्जुन भगवान ने देखो वेदांत की दृष्टि से ध्यान देना, आज का सत्संग आत्मा स्वरूप का बोध होता है और दृष्टा अपने साक्षी में मस्त होकर के महाराज वृत्ति से निवृत्त हो जाती वेदांत के ज्ञान से। ये वृत्ति तो हमें लगाती है दुनियादारी। योग में शांति हो जाती वृत्ति की और भक्ति में आवृत्ति होती है। तो भक्ति की बात बता रहा था तो अर्जुन जो है वो देख करके डर गया। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी कि इन चारों से आप मेरे को देख नहीं सकते विराट स्वरूप को। वैसे आप छोटा, मैं माया से छिप कर आता हूं, वैसे कोई देख लो, लेकिन भगवान तो अर्जुन ने विराट स्वरूप तो भगवान दिव्य दृष्टि दी, पांचवी दृष्टि। दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन का हार्ट फेल होने लगा। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। भगवान बोले मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दी, अविनाशी रूप दिखाने का प्रयास किया, अभी तो तूने पूरा दिव्य दृष्टि से भी तू पूरा नहीं देख सकता, क्योंकि वेद कहता है तो वाचो निवर्तन्ते, वो दृष्टि कोई वहां तक आर पार नहीं देख सकती। ये भगवान के पास कुछ देख सकती दिव्य दृष्टि। तो अर्जुन ने सब देखा, तमाम ब्रह्मा विष्णु महेश और दुनिया का सब देखा था। और फिर देख के डर गया कि ये सूर्य से करोड़ों गुना प्रकाश हो, दिव्य सूर्य शास्त्र से। अर्जुन डर गया, उसका हार्ट अटैक जो है ये पुरानी बीमारी है, बोले धर्म की। जो हार्ट अटैक है ये पुरानी बीमारी अर्जुन को भी हो गई थी। अर्जुन सखत कदम बीता, उसके हृदय धड़कन बढ़ गई, हाय मैं मरा, हाय मरा। भगवान बोले अच्छा अब मरा, तूने कहा मेरे को पूरा दिखाओ, और मैं जब दिखाने लगा तो तू मरने लगा, भला बताओ मैं क्या करूं। तो आज लोग कहते पाज उन्हें भगवान दिखा दे, तो मेरे से भी कहा मैंने भगवान करे पूरा कभी दिखे, छोटा बन के आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं, पूरा परमात्मा को नेत्रों से देखा जा सकता नहीं है। लेकिन अगर भगवान का भक्त है तो भगवान आपके बेटा बनकर के बहनों की गोद में आ जाएंगे, माता की गोद में आ जाएंगे, हाँ जी, और नाचेंगे आकर, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया। अब मैया बड़ी है कि कन्हैया बड़ा, बताओ ना, मैया बड़ी न कन्हैया बड़ा, प्रेम बड़ा है, भक्ति बड़ी है, भक्ति के अधीन है भगवान। तो भगवान ने अंत में कहा, अर्जुन से कहा आप शांत रूप हो जाए प्रभु, मैं ये देखने में समर्थ नहीं हूं। भगवान बोले तूने कहा तो मैंने दिखा दिया भाई, तेरी बात मान ली। अब भगवान मनुष्य रूप आ गए, फिर दो बाहों के आ गए, फिर वही रसमान होके बैठ गए। तो अर्जुन ने कहा ऐसा रूप आप कब दिखाते हो? तो भगवान बोले ना हम वेदै न तपसा न दाने न चेज्या। वेदों में चारे ही पुरुषार्थ हैं, यज्ञ दान तप। हाँ, तो भगवान ने चारों की खबर ले, विद्या तो वेद ज्ञान के भंडार, विद्या वेद कहते वेदों से नहीं, वेद जितना रट लो पढ़ते रहो, वेदों ज्यादा रटते हो तो कभी कभी अहंकार आएगा, मैं वेदांताचार्य वेदों का जानने वाला हूं। इसलिए विद्या से भी अहंकार आता है। यदि गीता कहती है अशुभ कर्म से तो दुर्गति होती ही है, लेकिन शुभ कर्म में भी अगर अहंता ममता जीवित है तो उससे भी स्वर्ग तक आप जा सकते हैं। आप स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त कर सकते, आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए गीता कहती शुभ कर्म भी सोने की जंजीर है महाराज। इसलिए शुभ कर्म करने में भी आता है, इसका विद्या नहीं पढ़ना चाहिए। अरे पढ़ना तो चाहिए, लेकिन विद्या का अहंकार नहीं करना चाहिए। और न दानेन की बात कहते हैं, दान देना तो चाहिए लेकिन दाता बनना नहीं चाहिए। एक लाला जी गीता के भगत थे और महात्मा थे, वो धनी भी थे, पैसा उनके पास बहुत था। पैसा धर्म देखो सच्चाई से भी आता है, सच्चाई से धन आता है, उसके घर रोग नहीं आएगा, उसकी पहचान है। जो सच्चाई से पैसा आएगा उसके घर रोग नहीं आएगा, वो मूर्ख नहीं होगा, वो पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। पैसा उसका अच्छे काम में, दीन दुखियों की सेवा में, संत की सेवा में, गौ की सेवा में,
और सज्जनों की सेवा में दीन दुखियों को उठाने में लगेगा तो समझो लक्ष्मी बढ़िया आ गई। और यदि कहीं तुम्हारे घर में रोग है, हाँ टेंशन है, तनाव है, अशांति है, तो समझ लेना चाहिए कोई पाप का है ये रूप। हाँ नहीं तो महाराज लक्ष्मी माँ अगर बढ़िया रूप से आए तो अच्छे काम कराती हैं, हंस वाहिनी माता आती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान बोले न दाने, दान देने से भी प्राप्ति नहीं होती। अब दान तो बड़ी चीज है भाई, समाज तो दान से चलता है। दान का अर्थ दातापन का अहंकार न करो। दो तो जैसे किसी को आपने भोजन कराया या उसने कि आपने उसको देखा गरीब आदमी है, चलो 100 रुपए इसे दे दो। गरीब आदमी ने 100 रुपए की रोटी आपने दी, उसने खा ली, तो उसका थोड़ी देर के लिए क्षुधा, थोड़ी मदद हो गई। सदा के लिए नहीं पैसा काम नहीं देगा, बोले धर्म की। सदा के लिए लक्ष्मी काम नहीं देगी, सदा के लिए भगवान काम देंगे। आज का प्रवचन बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि मरने पर लक्ष्मी जी तो यही रह जाएंगी। का धन किसी के पास गया कभी? भगवान साथ ही रहते हैं। तो महाराज उन्होंने दानेन का अर्थ है तो लाला दान करते थे। ऐसे ही लाला होंगे हमारे प्यारे बैठे गीता सुन रहे, तो वो नीचे सर करते जब देते थे। तो किसी ने कहा लाला शर्माते क्यों? कहा शर्माते इसलिए है देने वाला कोई और है और देता है मेरे को रात दे, लेकिन लोग कहते लाला बड़े दानी, लाला बड़े दानी, लाला खाए का दानी। अरे लाला को शरीर भी तो किसी ने दिया है। ये भजन गाते देखो, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का। देने वाले ने दिया है जो दिया बड़ी शान। देने वाले ने दिया है जो दिया बड़ी शान। लेने वाला कहे उठा ये मेरा है अभिमान। लेने वाला कहे उठा ये मेरा है अभिमान। मेरा ही में कहने वाला मन किसी का है। मेरा ही मैं मारे मन किसी का है। क्या नहीं यह तन किसी का है। जो दिया है वो सदाए पास रह सकता है। जो दिया है वो सदा तो पास रह सकता। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से की। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से की। जिंदगी का राज है आराम से जिंदगी। जिंदगी का राज है आराम से। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का। आज का प्रवचन थोड़ी देर में कहा करो हे भगवान शरीर आपका, संसार आप, बोला करो। नाम जपने से कम नहीं है। देखो सत्संग जो है वो ध्यान से जप तप से सबसे आगे होता है। सत्संग माने नगर नारायण सौदा, अभी सुनो अभी प्रसन्नता का बात हो जाएगा।
आप नाम जपें, ठीक बात है, हम भी जपते हैं, आप जपो, वो बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है। लेकिन जब सिद्धि आएगी तब यही आएगा, मैं नहीं मेरा नहीं। वो नाम जपते ये सिद्धि आए, लेकिन देर में आएगी। लेकिन अभी सत्संग सुनो, इससे तुरंत हो जाएगी। इसलिए कहा सत्संगति मुद मंगल मूला, तत्काल लाभ होता है। देखो, जप तप ज्ञान ध्यान ये कमाकर खाना है, और सत्संग किसी की गोद में बैठ जाना। जैसे हमारे भाई बहन नहीं कहते, भैया हमारे कोई संतान नहीं है, प्रधान जी बताओ संतान, अरे भैया उनका बेटा ले लो, गोद ले लो। तो बेटा ने कुछ किया तो है नहीं, गोद में बैठ गया, सारी प्रॉपर्टी आ गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो सत्संग का अर्थ होता है भगवान की गोद में बैठना, कमाया खाना। बोलो सच्चिदानंद। तो संत लोग अपना अनुभव कमा के लाते हैं, ज्ञान बढ़िया, और एकदम बांट देते हैं, और तुम जो है तुसी कमाया खा रहे हो। बोलो सच्चिदानंद। इसलिए सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं। तत्काल ज्ञान होता है इससे, जब तब से होता है, देर लगती थोड़ी, होता तो है भगवान का नाम और भगवान का ध्यान कीर्तन, व्यर्थ नहीं है, हम सब लोग करते हैं। पर सत्संग अवश्य करना चाहिए। अगर सत्संग संत आ जाए तो नाम जप माला भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नाम जप माला श्रेष्ठ है सबसे, लेकिन सत्संग श्रेष्ठ नहीं है। माला तत्काल होगा उसके लाभ, नाम माला जपने से होगा, देर से होगा। तो आप तो बताते हैं ना दानेन, तो लाला दान देते वो कहते हाय, देता तो कोई और है। लाला गीता के साधु थे, महात्मा थे वो, तो उस पर नीचे लज्जा आ जाती थी उनको। कहने का था न दानेन का अर्थ दो तो, लेकिन अपना मान के मत दो। दो कहो ठाकुर जी दीन बनकर आए, वही दीन बंधु दीना हमारी परीक्षा लेने आए कि ना मालूम मैं इस योग्य हूं। तो दीन में भी ऐसे मत दो कि मैं धनी होकर दे रहा हूं, मैं नहीं होना चाहिए दान में। हाँ जी। तो इस प्रकार लाला बड़े गीता के वेद के वेदांत के जानने वाले थे। देने वाला कोई और है, दे तो मुझे दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करें जैसे नीचे ने। तो दान का यहाँ नहीं, दान के अहंकार की निंदा कर रहे भगवान। और क्योंकि दान की महिमा, यज्ञ दान तब आगे प्रशंसा करेंगे। गीता की संगति ठीक लगानी चाहिए। बोले गीता माता की न दाने न चीज्या, यज्ञ अश्वमेध यज्ञ दुर्योधन नहीं करता था, रावण बड़ी भारी करता था, लेकिन उसकी दशा क्या हुई? वो इसलिए करता था यज्ञ से देवी प्रसन्न हो जाए और मैं सत्यानाश कर दूं, राम को मार डालूं, है सेना मार दूं, मैं ही हो जाऊं। जैसे एक देश आजकल कहता मेरा जमीन मेरी जमीन, मैं। तो उसका जो है ये ऐसी यज्ञों की निंदा की भगवान ने। और न दाने न चिज्या, और तप जैसा भस्मासुर करता है, भस्मासुर ने तप किया, भोले बाबा प्रकट हुए परम ब्रूही। भस्मासुर की देखो नियत पूरी, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा वही जिसकी नियत बुरी है। भस्मासुर ने देखा कि गौरा बड़ी सुंदर है, बाबा मर जाएगा तो इसको हत्या लें। बोलो बताओ, जो जगत माता है अम्बा पर अम्बा, उसको ऐसे भाव से देखा। भोले बाबा तो भोले हैं, कहा ऐसा हाथ बता दो जिस पर हाथ रख दूं सीताराम हो जाए। भोले बाबा तो भोले ठहरे, उन्हें हाँ कर दिया, कहता था तू। अब भस्मासुर बोला भोले बाबा कम हियर मेरे पास आओ। अब उसकी आंख देखी, न सूरत बुरी न सूरत की आंख गड़बड़ है। भोले बाबा तो भाग खड़े हुए, ऐसा चेहरा बनाया। बोलो सच्चिदानंद। गुरु करे जान के पानी पिए, लेकिन यहाँ पर आया चेला भी करे जान के, नहीं तो वो दूसरा काम शुरू कर देगा भाई। अब बोले बाबा भाग खड़े हुए, लेकिन विष्णु भगवान तो अधर्मी को मारते, गीता में नहीं कहा और सद्धर्मात्मा में रक्षा करता हूं। भगवान माया बन गए रूप, और डुप्लीकेट गौरा बन गए विष्णु भगवान, और कहा क्यों उस बाबा के पीछे पड़े हो? हम तो उसे तलाक देने वाली पहले से थी, लेकिन अब क्या बताएं, ब्याह हो गया तो हो गया, तुम बड़े अच्छे हो, नाच गा लेते हो। उसने भस्मासुर बोलो हाँ मारा मोटा नाच गा लेता हूं। कर नाच के दिखाओ, हम तो इसलिए इसी को सुने डमर डमर गायब खूब जब बात बजाता है। भस्मासुर अब माया के अधीन हो गया था, और महाराज जैसे ही नाचा, कहा ना एक हाथ यहाँ रखता त्रिभंगी बनता, एक यहाँ रखता है। जैसे ही भस्मासुर ने हाथ रखा, भस्म हो गया। बदी और के संग करे बर्बाद खुद हो जाता है, तकलीफ जो देता औरों को आराम नहीं फिर पाता है।
तो भगवान ने उसकी इसकी निंदा की है, दान की निंदा नहीं की है। और न दाने न चेज्या, तो ऐसी यज्ञ और ऐसे दान की भगवान ने प्रशंसा नहीं की। अरे अर्जुन बोला, आपने निगेटिव बोला, हमें तो आज बता दो आप प्रसन्न कैसे होते हो, बस में कैसे होते हो। मैं तो आज का विषय ये सुनना चाहता था। तो भगवान आज का विषय है, भगवान बोले मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता संगवर्जा, मेरे लिए कर्म करो। अभी तुम कहते हैं मेरा बच्चा है, अब कह दो ठाकुर जी का, इसमें क्या फर्क पड़ा। अभी तुम कहते मेरा घर है, अब कह दो भगवान घर है। अभी कहते तो मेरा शरीर, अब कह दो भगवान, इसमें कौन सा ध्यान करना। यानी भक्ति भी कर्ण निरपेक्ष साधना है, सापेक्ष नहीं है, ध्यान दीजिए। तो उस प्रकार मत करो मत परमो, और मेरे को सबसे बड़ा समझो। आजकल तो लोग कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया, न बाप बड़ा न भैया, सबसे, ये गलत बात है। रुपया सबसे बड़ा नहीं है। अगर रुपया बड़ा हो तो बचा ले हमको मौत से। बताओ, रुपया बड़ा हो तो अमेरिका बहुत धनी है, अमेरिका वाले क्यों मर रहे हैं सबसे ज्यादा, कोरोना में अमेरिका वाले मर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लोक में धन तो है, परमार्थ में धन का कोई महत्व नहीं है। अगर परमार्थ खर्च नहीं किया गया तो सब व्यर्थ है वो फिर। तो महाराज इसलिए कहा है रुपया बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कन्हैया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मत परमा, यदि सर्वश्रेष्ठ मेरे को समझो। मत भक्ता मत कर्म मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता, और मेरे से प्रेम करो। देखो भाई बहनों, प्रेम परमात्मा से हो सकता है, संसार वालों से, चाहे परिवार हो, भाई बहन हो, उनसे मोह होता, प्रेम नहीं होता। या प्रेम संत से हो सकता है, या प्रेम भगवंत से होता। बाद बाकी घर में कोई भगत हो तो उससे भी हो सकता है, उसमें भी निष्कामता होती है। तो महाराज भगवान बोले मत परमा मत भक्ता, मेरे भक्त बनो। अच्छा, ये तीन काम तो बता दिए। और संसार में कैसे रहो, जैसे बैंगन रहता है, जैसे कमल का फूल रहता है, रहो तो बाल बच्चों में, घर में, सब में, लेकिन आसक्ति करो भगवान से। आसक्ति न बेटा में करो, न बेटी में करो, न घर में करो। इनकी सेवा करो, पालन करो, और आसक्ति करो भगवान से। तो संग वर्जिता, और निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद, फिर कोई भी क्लेश नहीं। ये गीता की बात। इन्हीं दो तो संसार के लिए और तीन भगवान के लिए करो तो क्या होगा, भगवान की शरणागति हो जाएगी। और जब भगवान की शरणागति हो जाएगी तब क्या होगा, एक दृष्टांत सुनाएं। फिर भगवान ही भगवान एक अच्छे लगेंगे और संसार के विषय सब मीठे हो जाएंगे। आज भक्ति का मैंने एक फाउंडेशन बन गई है। अब शरणागति कैसे बनेगी तो भगवान कल बताएंगे कि महाराज अर्जुन ने कहा युद्ध प्रारंभ होने वाला, शरणागति के 6 लक्षण हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षतीत विश्वासा गोप्तम वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विदा शरणागति। 6 तरह से शरणागति बनती है। तो अर्जुन फाउंडेशन 5 मिनट बनाया देते, समय अधिक हो गया है, ध्यान देकर फिर आपको शरणागति के संदर्भ में विस्तार से डिटेल में सुनाएंगे। तो मैं आपको बताते अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन। शरणागति के 6 लक्षण। तो अर्जुन, युद्ध प्रारंभ हुआ, महाभारत, अर्जुन भी गया और दुर्योधन गया। दुर्योधन ने कहा युद्ध प्रारंभ हो रहा है सरकार, कृष्ण जी आप मेरी सहायता करो। भगवान बोले करेंगे। अर्जुन ने कहा महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया, देखो शरणागति प्रारंभ हो गई, आप मेरी सहायता करो। भगवान बोले करेंगे। भगवान बोले लेकिन एक बात है, हम 50-50 करेंगे, क्यों हम पक्षपात नहीं करते। निर्दोष समम ब्रह्म, निर्दोष और समय गीता कहती है। एक तो मेरी नारायणी सेना ले लो, काल चक्रम, रुद्र चक्रम, और एक मेरे को ले लो। लेकिन एक बात है, मैं मूक दर्शक बैठा रहूंगा, अर्जुन मर जाए भीष्म द्रोण के बाणों से मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। लेकिन एक बात है, अर्जुन पहले मांगेगा। दुर्योधन तुम भाई राजा हो, बड़े भाई हो, तुम्हारा अहंकार बहुत है, तुम बाद में मांगना। अर्जुन छोटा, मांग लो। अर्जुन बोला क्या बताए, दुर्योधन बोला कहीं साला ये कृष्ण नारायणी सेना न मांग ले, क्योंकि अर्जुन को, दुर्योधन को तो शरीर के पावर का, संसार के एटम बम, हाइड्रोजन बम नहीं रखी, जो इनका भरोसा है।
लेकिन अर्जुन को इनका भरोसा नहीं है। अर्जुन को भरोसा ठाकुर जी का। शरणागति प्रारंभ हुई। अर्जुन ध्यान से मांगना, मैं प्रतिकार नहीं, भीष्म द्रोण कर्ण से बाणों से मर जाए तो मर जाए, मैं बैठा रहूं केवल मुख दर्शक। अर्जुन ने कहा मैं मर जाऊं तो मर जाने दो। ठाकुर जी कन्हैया मैं तेरे चरण नहीं छोड़ सकता। भगवान बोले अब तुम मारा जाएगा भीष्म द्रोण के बाणों, देखा जाएगा। अर्जुन ने कहा ध्यान देना, कौन कहता है खुदा बेऐब है, उसमें एक ये बेऐब है। हाँ, यानी भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ परमात्मा है, लेकिन उनके शरणागत भक्त पर कोई प्रहार करे तो भगवान चुप नहीं रह सकते। बोले सच्चिदानंद भगवान। कब मारा जाए देखा जाएगा, सरकार अभी तो आपके अब सौंप दिया है जीवन का सब भाग। महाराज दुर्योधन प्रसन्न हो गया, शरणागति सुनो, कहा अच्छा इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने पावर मांगा, मैंने धन मांगा, मैंने शस्त्र मांगे, मैंने नारायणी सेना, ठीक है मेरे को मिल जाएगी। अब दुर्योधन फूला नहीं समाया। परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन ये शरणागति प्रारंभ हुई है, कल सुनाएंगे आपको। कल बहुत भाई बहन आए, क्या तो वर्षा हो रही है। देखो इन्हें इतना दुर्योधन के पास पूरा, एक तो उसके भाई, ये तो 5 हैं, इन्हीं बहुमत में वो है। लेकिन शरणागति देखिए, अल्पमत वाले जीते, बहुमत वाले छियाछार हो गए, पैसा भी गया, पद भी गया, पावर गया। ध्यान दीजिएगा, अल्पमत वाला शरणागत वाला अर्जुन विजयी हुआ। कैसे हुआ ये आज ही मैं बता दूं तो कल कौन आएगा। इसलिए आज शरणागति इस संदर्भ में चर्चा हुई है। अब मेरे साथ जोर से जयकारा लगाई, बोली सच्चिदानंद भगवान की। गीता की आरती कर जय भगवत गीत मैया, जय भगवत गीत। हरि कमल बिहारी, हरि कमल बिहारी, सुंदर सुपुनीत। ओम जय भगवत गीत। कर्म सुमर्म प्रकाश कामासक्ति, मैया कामासक्ति। तत्व ज्ञान विकास, तत्व ज्ञान विकास, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीता। विधायिनी निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रधान, शरण रहस्य प्रधान, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत। द्वेष विदारी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारी, भव भय हारिणी तारी। परमानंद प्रदान। ओम जय भगवत गीता। भाव विषाद नाशिनी कमर जनी, मैया नाशिनी कमर जनी। दैवी सदगुण दान, दैवी सदगुण दान। हरि रसिका सदन। ओम जय भगवत गीता। दया सुधा बरसा, मातु कृपा कीजय, मैया मातु कृपा कीजय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजय। ओम जय भगवत गीता। जय भगवत गीता, मैया जय भगवत गीता। हरि कमल बिहारी, हरि ओम जय भगवत। तुमेव माता च पिता, तुमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग। बोलिए श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।